नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हो भाई लोगों? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 18 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर की प्रत्येक क्लास में सुजस की पत्रिका की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। मैं आपको प्रतिदिन बोलता हूँ कि जो सुजस की पत्रिका है वो राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपनी जो पॉलिटी की श्रृंखला चल रही थी, आपको बताया अपन 500 क्वेश्चंस के माध्यम से इंडिया पॉलिटी को पूरी को कवर कर रहे थे। उसके अंदर अपनी 8 क्लास हो गई थी। आज 9वीं क्लास शायद मैं कोशिश करूंगा दे दूं, लेकिन आज थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मंडे से आपके लिए मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूं। उसको लेकर आज कुछ मीटिंग वगैरह है, तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि आपको वो क्लास में दे पाऊँ आज। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तैयारी में तो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो, कोई इश्यू नहीं है, अपन उसका सॉल्यूशन मिल बांट के कर लेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी ही लेनी है क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस और क्लास जहां पर ओवर होगी वहां पर आपको सुजस की पत्रिका की एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट कटिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ कैसे मिलेगी लास्ट में अपन उस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कौन से ऐप का शुभारंभ किया है? भाई एक एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। किसने किया है? शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर जी। उन्होंने किस लिए? संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, और उस ऐप का नाम है यूथ पाठशाला ऐप। क्या है? यूथ पाठशाला ऐप। कहां पर इसको लॉन्च किया है, कैसे लॉन्च किया है? तो 15 जनवरी को महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जी आए हुए थे, मदन दिलावर जी। तो उन्होंने यूथ पाठशाला ऐप को उद्घाटित किया। ठीक है, इस एप्लीकेशन में होगा क्या? तो डिजिटल माध्यम से कोई भी अगर संस्कृत शिक्षा से जुड़ना चाहता है तो उस एप्लीकेशन से जुड़ सकता है, जिससे कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और ये एप्लीकेशन है वो किसने बनाया है? तो दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है, यूथ पाठशाला जयपुर और धुराना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा। इन दोनों के मध्य एक एमओयू हुआ था, उसके चलते इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, धुराना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा और यूथ पाठशाला जयपुर, इन दोनों ने एमओयू करके इस एप्लीकेशन को बनाया है और आगे भी इसको ये चलाने का काम करेंगे। और इसका उद्घाटन शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी ने किया है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एप्लीकेशन का नाम है यूथ पाठशाला ऐप। और किस प्रोग्राम के अंदर कब किया है? तो 15 जनवरी को महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था जिसके अंदर इसको उद्घाटित किया गया है या इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में कहां पर समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी का शिलान्यास किया गया? भाई सीआरसी का शिलान्यास कर दिया गया है जामडोली जयपुर के अंदर। जामडोली कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के जामडोली में जो स्वयं सिद्धा परिसर है वहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया है। एक्चुअल के अंदर ये अस्थायी शिलान्यास, एक छोटी सी पहले बिल्डिंग वहां पर बनी हुई थी उसके अंदर भी इसको स्थापित किया गया है और उन्होंने बोला कि ये स्थायी है, इसके लिए हम पास में जमीन का आवंटन करके यहाँ पर एक स्थायी भवन भी बनाएंगे। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में स्थायी है या स्थायी, आपको तो यही ध्यान रखना है जयपुर के जामडोली के अंदर जो स्वयं सिद्धा परिसर बना हुआ है वहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगन सशक्तिकरण केंद्र का शिलान्यास किया है। इस कार्यक्रम के अंदर दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ पर पधारे थे। एक तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री केंद्र के अंदर जो है वो है वीरेंद्र कुमार, और राजस्थान के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत। ये दोनों लोग इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। इसके अंदर दिव्यांगों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर एक कंपोजिट रीजनल सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये सारे फैक्ट सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैं लिख के दे दूंगा, उस पीडीएफ के अंदर आप इनको याद कर लेना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कंपोजिट रीजनल सेंटर दिव्यांगों के लिए जामडोली जयपुर के अंदर। ठीक है, कौन कौन कार्यक्रम के अंदर आए थे तो मैंने आपको बता दिया है। मंत्री वीरेंद्र कुमार जो कि केंद्र के अंदर सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री, और राजस्थान में अवनीश गहलोत है। ठीक है, अविनाश गहलोत उनका पूरा सही नाम है। स्वयं सिद्धा परिसर के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? भारत के किस राज्य में किसानों के लिए गोवर्धन जैविक योजना चलाई जा रही है? तो भारत के राजस्थान के अंदर किसानों के लिए क्या चलाई जा रही है? गोवर्धन जैविक योजना चलाई जा रही है। नाम से आप पकड़ रहे होंगे, जैविक योजना है, गोवर्धन जैविक योजना है, तो गोबर से कोई जैविक योजना चलाई गई होगी। इसी प्रकार आपको थोड़ा गेस तो करना आना चाहिए ना। मैं बताऊं क्या है ये। इस योजना के तहत देखो, जो ये गोवर्धन जैविक योजना है इसके तहत राजस्थान के अंदर किसानों को वर्मी कंपोनेस्ट यूनिट लगाने के लिए 50% जो भी खर्चा होता है उस यूनिट को लगाने के लिए, या अधिकतम 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से इस योजना के तहत। यानी कोई भी किसान अगर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाता है अपने खेत में, जिससे क्या होगा, उसको जैविक खाद बनाना होगा गोबर से। ठीक है,
तो जितना भी उसको लगाने में खर्चा आएगा या तो 50% सरकार दे देगी, अधिकतम 10,000 रुपये की सब्सिडी, या तो 50,000 रुपये 50% ले लो आप जितना खर्चा है उसका, या अधिकतम 10,000 रुपये उसकी सब्सिडी आप सरकार से ले सकते हो। लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट आप बना रहे हो उसकी भी एक सीमा है, ये 20 फीट लंबा होना चाहिए, कम से कम 3 फीट चौड़ा होना चाहिए और 2.5 फीट गहरा होना चाहिए, तभी आपको ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर राज्य के लगभग 19,000 किसानों को इसका फायदा दिया जाएगा। 50% या अधिकतम 10,000 रुपये राशि के रूप में ये योजना राजस्थान के अंदर शुरू हुई है भाई, गोवर्धन जैविक योजना। इसके अंदर होगा क्या, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप कोई किसान है खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाता है तो जो भी उसकी लागत आएगी या तो उसका 50% ले ले या अधिकतम 10,000 रुपये सरकार उसको सब्सिडी के रूप में दे देगी। 20 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट गहरा ये एक कंपोनेंट यूनिट बनाना है आपको, और 19,000 किसानों को इसका फायदा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में फसलों में लगने वाले रोगों की जानकारी हेतु प्रदेश में कितने जिलों में हाईटेक लैब बनने जा रही है। भाई आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, राजस्थान के किसानों को अब जो फसलों के अंदर रोग होते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, अभी फसल में कौन सा रोग लगा है, उन सब की जानकारी सटीक रूप से मिल सके, इसलिए राजस्थान के 20 जिलों में, ये 25 को बोल्ड क्यों कर रखा मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है 20। 20 जिलों के अंदर हाईटेक लैब बनाई जाएगी। ठीक है, जिसको अपन अगर देसी भाषा में बोले तो फसलों के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे, और 20 जिलों के अंदर बनाए जाएंगे। पहले, इससे पहले जब ये 20 नहीं थे या ये 20 बनने की मंजूरी नहीं मिली थी, तब केवल जयपुर और जोधपुर के अंदर 2 जगह थे। अब यहाँ तो रहेंगे ही, लेकिन 20 नए जिलों में और ये लैब खोले जाएंगे, जिनके अंदर लैब टेक्नीशियन भी लगाए जाएंगे। एक लैब को खोलने का खर्चा 11 लाख रुपए है, एक लैब के लिए 11 लाख रुपए का बजट है एक लैब के लिए, ये ध्यान रखना आपको। और इसी प्रकार पूरी 20 लैब 20 अलग अलग जिलों के अंदर खोली जाएगी, जिससे क्या होगा, किसान अपनी फसलों की जांच करवा सकेंगे और उसके साथ ही जो भी बीमारी है उसका डिटेल में पता लगा पाएंगे। 11 लाख रुपए एक लैब पर खर्च किए जाएंगे, टोटल 20 लैब बनाई जाएगी। इससे पहले जयपुर और जोधपुर में केवल ये लैब थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए, पिछली बार तो जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी वो 2 ड्रेसेस दे रही थी, उनके सिलाई के पैसे दे रही थी, वो 1000 तमाम चीजें थी। लेकिन अब इसको थोड़ा सरल कर दिया गया है। सरल देखो, बच्चों के लिए भी सरल है और जो देने वाले हैं उनके लिए भी सरल कर दिया है। अब आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। राजस्थान सरकार क्या करेगी, जो राजकीय विद्यालयों के अंदर पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता, जो उनके गार्जियन हैं, उनके खाते में 800 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे दे देगी। उससे वो बैग खरीद लें और कपड़े खरीद लें। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को यूनिफॉर्म पहले दी जाती थी, अब उसके सीधे पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से गार्जियन के बैंक खाते में ये पैसे डाल दिए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के समस्त बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 800 रुपये प्रतिवर्ष इसमें डाले जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, डीबीटी के माध्यम से ये डाले जाएंगे। तो इसको थोड़ा इजी कर दिया आपके लिए, अब आराम से पढ़ सकते हो आप। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनी है भाई। अब आपसे ये पूछा जाएगा ये आभा आईडी है क्या, तो ये डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर लगाते हैं आपकी पूरी डिटेल आ जाती है ना, वैसे ही अभी आभा आईडियाँ बन रही है। इन आभा आईडी के अंदर होगा क्या, आपकी एक पेशेंट आईडी होगी, एक आभा आईडी होगी, उसको लगाते ही आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आप ये बीमार थे, आपने ये गोलियां ली, यहाँ से आपने डॉक्टर को देखा है, सारे रिकॉर्ड उसके अंदर आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है आभा आईडी बनाने के मामले में। प्रदेश में 11,571 संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में क्रियाशील किए जा रहे हैं। 50,000 पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है भाई चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ करीब 21,000 है, चिकित्सा विभाग लगभग 50,000 है। ये सारी अलग अलग चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि हम सभी सहयोग से स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को गति मिलेगी। बेटे के लिए कोई खास चीज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कर रही है निरंतर कार्य, तो इसमें क्या है एक बार देख लेना। भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पिछले 1 साल में अनेक कदम उठाए गए हैं। आमजन को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेज, शिशुओं के उपचार के लिए 419
पीडियाट्रिक पैकेज 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही माँ बाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं की अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर सोनोग्राफी कराने पर निःशुल्क सेवा दी जा रही है। भाई ये भी आपको ध्यान रखना है, माँ बाउचर योजना पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। और इससे ऊपर जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हम आपनों स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना पर काम करते हुए उत्कृष्ट एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबंधित हैं। तो ध्यान रखना है कौन सा, आपनों स्वस्थ राजस्थान देख लेना। इसमें से देखो, एक तो ये अब आईडी वाला इंपॉर्टेंट है, अब आईडी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। माँ बाउचर योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में राजस्थान में चिकित्सा मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह खींवसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड, आओ महाकुंभ चले। कुंभ बढ़ता है हर 12 साल बाद में और महाकुंभ बढ़ता है 144 साल बाद में। तो भाई लोगों देख के आना है महाकुंभ, ठीक है। क्योंकि आप अगर देख के आ जाओगे, आपके बच्चे तो वैसे भी महाकुंभ कभी नहीं देख पाओगे, आप भी अपने जीवन में दोबारा नहीं देख पाओगे। अगर आपके माता पिता हैं तो वो भी अब दोबारा नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कईयों के तो माता पिता कुंभ भी ना देख पाए, उस अवस्था में है। तो आप सबको जाके महाकुंभ देख के आना है, ठीक है। सनातन का महापर्व है, अखंडता का महाकुंभ है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक है। प्रमुख ये स्नान है, मिनी अमावस्या 29 जनवरी को हो गया, ये बसंत पंचमी 3 फरवरी को है, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क आवास योजना, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान मंडलपम बनाया है वहाँ पर आपने, ठीक है। प्लॉट नंबर 97 सेक्टर 07 कैलाशपुरी मार्ग प्रयागराज के अंदर, ये उनके नियंत्रक कक्ष के नंबर है, राज्य नियंत्रण कक्ष के नंबर हैं। देवस्थान विभाग राजस्थान ने ये स्थापना की, किसकी, राजस्थान मंडपम की। किसके लिए, महाकुंभ के अंदर राजस्थान के जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनके रुकने की व्यवस्था है, उनके खाने की व्यवस्था है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, राजस्थान मंडलपम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए ये भजनलाल जी हैं और ये नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। ये था भाई 18 जनवरी 2025 का राजस्थान का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। बाकी पॉलिटी की श्रृंखला अपनी ऐसे ही चलेगी, अपन कवर कर लेंगे। बाकी हिंदी की क्लासेज आनी शुरू हो गई है, अनिल सर की हिंदी की क्लासेज आपको एप्लीकेशन पर मिलना शुरू हो गई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं मंडे को फिर नई सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।